कढ़ी तो आप लोगों ने बहुत सारे टाइप की ट्राई करी होगी, पर क्या आपने कभी ये वाली ट्राई करी है? इसे कहते हैं हम डक्खड़ियों। जानते हैं आगे आज क्या बनेगा खाने में? आज बनेगा ये लीली तुअर है, लीलवा, उसका डक्खरिया और बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसे बनाने की। इसके लिए सबसे पहले ये जो लिलवा होती है, यानी कि जो हरे तुअर के दाने होते हैं ना, तुअर दाल होती है, वो हमें लेकर के इसे उबालने के लिए रख देना है। और साथ में हम एक और यहाँ पे पतीला ले लेंगे। इसके अंदर हमें 2 से 3 चम्मच जितना बेसन लेना है, यानी कि जो ग्राम फ्लोर होता है ना, जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, वही हम यहाँ पे ले रहे हैं। और उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं दही। और अगर आपके पास छाछ है तो आप छाछ भी ऐड कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे दही ऐड कर रहे हैं। आप हमारी जैसे भी बना सकते हैं। दही ऐड करके इसे अच्छे से फेंट लेना है, जिससे कि सारा जो बेसन है वो दही के अंदर अच्छे से घुल जाए और गुठलियाँ ना बननी चाहिए इसके अंदर। अगर बनी है तो आप इस टाइम पे उसे ब्रेक कर सकते हैं। साथ में ये जो बीन्स है, यानी कि तुअर जो है, वो भी अच्छे से बॉईल हो रही है। अब हमने यहाँ पे बेसन और दही को तो अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा पानी भी अंदर ऐड कर दिया है। इससे ना थोड़ा थोड़ा हम इसे पतला करते जाना है। तो ये देखिए है ना, एकदम बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका हमारा बैटर। अब क्या करेंगे, ये जो तुअर है ना वो बॉईल हो चुकी है। अब इसको हम छान लेंगे। इसका जो पानी है ना वो सारा निकाल देना है और थोड़ा ठंडा होने देना है इसको। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमने एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर हमें 3 से 4 बड़े चम्मच जितना ऑयल ऐड कर देना है। अब उसके अंदर हम मसाले करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मेथी दाने, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स होते हैं ना, वो ऐड करना है 1 चम्मच। और 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। साथ ही थोड़ी सी हींग ऐड कर देनी है। और यहाँ पे हम हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड कर रहे हैं और साथ में लहसुन और अदरक की भी पेस्ट ऐड कर देनी है। तो अब इसको अच्छे से थोड़ा सा सौते कर लेना है पहले। और इसका जो फ्लेवर है ना वो कढ़ी के अंदर बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी, हम मेथी जो होती है ना, मेथी का मसाला होता है, वो ऐड कर दिया है। और जो हमने तूर बॉईल करी थी ना वो ऐड कर दी है। और मसाले ऐड कर दिए हैं, जैसे हल्दी पाउडर है, धनिया जीरा पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर। और फिर हमने थोड़ी सी हरी चटनी जो हम रेगुलरली बनाते हैं धनिया पुदीना की, वो ऐड कर देनी है। इसका भी एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर और थोड़ा सा इसका कलर भी आता है, तो हमने वो भी ऐड कर दी है। 1-2 चम्मच इतनी ऐड कर दीजिए। और थोड़ी देर के लिए अब तुअर दाल जो है ना उसको हमें थोड़ी देर पकाना है, पर उससे पहले हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। तो स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक ऐड कर दीजिए। और बस अब इसे अच्छे से पकने देना है। तो बस 5 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देना है। और फिर इसके अंदर जो हमने दही और बेसन का जो मिश्रण बनाया है ना वो ऐड कर देंगे। तो बस अब ये कढ़ी का तो सब कुछ रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा और पानी भी ऐड कर देना है, जिससे कि हमारी कढ़ी जो है वो ज़्यादा गाढ़ी ना बने। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर आया है, तड़के की वजह से ना इसका सुंदर कलर आ जाता है। अब जब तक कढ़ी पक रही है तब तक हम जो बाजरे की रोटी होती है वो तैयार कर देंगे। तो हमारे घर पे इसको हम लोग बाजरे की रोटी के साथ भी खाते हैं और कभी कभार पराठे भी बनाए जाते हैं। तो ये जो बाजरे की रोटी होती है ना उसके अंदर हम आटा लेके नमक डालना है और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे गूँथते जाना है। ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बस इसे 5-7 मिनट के लिए मसलते रहना है, जिससे कि ये ना थोड़ा सा चिकना हो जाएगा ना तो ये फटता नहीं है। फिर अच्छे से एक बार चिकना हो जाना चाहिए आटा, जिससे कि ये फटेगा नहीं। और मम्मी ना ये जो रोटी होती है वो हाथ पे ही बनाती है। तो आप लोग भी हाथ पे बनाते हो या नहीं, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम इसके साथ जो पराठे बनाते हैं ना, वो रेगुलरली जो हम ट्रायंगल पराठे बनाते हैं ना, बिल्कुल वो वैसे बनाते हैं। और साथ में ना हम जो भाखरा बनाते हैं ना उसके साथ भी ये कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। तो आप सब कुछ एक बार ट्राई करके देखना। पर सबसे पहले ये जो कढ़ी है ना, यानी कि जो डक्खड़ियों है, उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये जो डक्खड़ियों है वो हमारे घर में बहुत टाइम से बनता चला आ रहा है और हम लोग तो इसे बचपन से खाते आ रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। और ये जो हमने रोटले के ऊपर है ना इस तरह से पानी यूँ लगाया है कि इससे फटेगा नहीं। तो आप लोग ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। और जो हमारी कढ़ी है वो बन कर के तैयार है। आखिर में इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है हरी मिर्ची,
चॉप की हुई, और ये तीखी हरी मिर्च ऐड की है। आप अगर इतना तीखा ना खाते हो तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और जो हमने एक बार जो बाजरे की रोटी बनाई थी ना, वो अच्छे से दोनों साइड से पक चुकी है और हमने उसे गैस से निकाल दिया है। और अब इसी तरह से हम दूसरी भी रोटी बना करके तैयार कर देंगे। सारी ही रोटियां इस तरह से बना के रेडी कर देंगे। अगर आपको बड़ी बड़ी ना पाए ना हाथ पे बनानी, तो आप छोटी छोटी भी बना करके इस तरह से सीख सकते हैं। तो ज़रूर सीखेगा। मुझे ऐसी नई नई चीज़ें सीखने में बहुत अच्छा लगता है। आपको भी लगता है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये देखिए हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो चुकी है। अब हम सब कुछ सर्व कर लेंगे। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको रेसिपीज़ हमारी पसंद आती है, नहीं आती है, और आगे क्या रेसिपी नई लेकर आए। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग देखते हो या नहीं देखते हो, और आपको पसंद आती है नहीं आती है। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए हमने इसके साथ सर्व की है लहसुन की चटनी। ये जो लहसुन की चटनी है मम्मी घर पर बनाती है, तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी जल्दी शेयर करूँगी। साथ में है घी और गुड़, बिल्कुल देसी स्टाइल का खाना। और जो हमने डक्खड़िया बनाया था ना तुअर का, वो ऐड कर दिया है। अब तुअर इसके अंदर है तो सब्ज़ी की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी ना। तो ये देखिए रेडी है हमारे रोटी, सब्जी, यानी कि जो डक्खड़िया की कड़ी है वो, और सब कुछ रेडी है। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा ये रेसिपी। देखिए कितनी टाइम कड़ी बनी है ना, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।